केल्विन है तापमान का एसआई मात्रक। कौन मात्रक? एसआई मात्रक। लेकिन डिग्री सेल्सियस जो है एसआई मात्रक ये साधारण मात्रक है। कैसा मात्रक है? साधारण मात्रक। अब देखो हमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। अब देखो कोई कहता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे खौलता है? 100। अब कोई कह दे पानी जो है 373 केल्विन पर खौलता है। दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। ये भी साइंस का स्टूडेंट, ये भी साइंस का स्टूडेंट, खाप साफ एकदम मारा पीटी झुचुंग ढाचुंग पटा गया, एकदम खून मुंह फराफरी कर लिया। एक बोला तो नहीं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर खौलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा कहता है ना, पानी तो खौलता है 373 केल्विन पर खौलता है। अब बस दोनों में हो गया क्या? लड़ाई। और आजकल के जानते हैं ये बच्चा सब कैसा होता है, सब खून गरम, सब एकदम उसके गर्मी के खून पर रख दीजिए अंडा तो बुला जाएगा। इतना आज के नवयुवकों में कि देह में गर्मी हो रही है, खून में गर्मी। हमारा पीटी कर लिया लोग। हमारा पीटी का वजह यह था कि ससुराल लोग नहीं जानता था कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस को आपस में क्या किया जा सकता है, और दोनों अपने अपने जगह पर सही था। देख लो 100 डिग्री सेल्सियस पानी खोलता है डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या है? डिग्री सेल्सियस। और यहाँ क्या है? केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदला जाता है तो 373 ही मिलता है। और दोनों सही था अपने अपनी जगह पर, लेकिन समझ नहीं पा रहा था लोग, कोई किसी को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तो आज हम लोग सीखेंगे डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में बदला जाए, केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में बदला जाए। जल्दी से इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहली बात कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। इस पॉइंट को याद रखना है, सारा हम लोग सॉल्यूशन कल आसान हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। अब ध्यान देना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यानी पानी बर्फ में क्या होता है? बदल जाता है। इस टाइम अगर चले जाओ कश्मीर में, चले जाओ तो कश्मीर में एक डल झील है। कौन झील? डल झील। झील का नाम है डल। मैंने कि डल झील डलते रहता है इस तरह। डल झील नाम है। और वहां का टेम्परेचर चूंकि 0 से भी नीचे चला गया, माइनस में चल जाता है इस समय ठंडी के दिन में। अब वहां डल झील का पूरा पानी एकदम जम चुका है, इतना हार्ड जम चुका है, बच्चे उस पर विकेट हिला के क्या चौका छक्का मारना शुरू कर देते हैं। डल झील पर पानी में देख लो बर्फ बन चुका है, खूब खेलता है क्रिकेट, उसमें साहब एकदम फिसलता है, लोग स्केटिंग करता है लोग। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि पानी बर्फ में बदलता है। अब कोई कहे कि 273.15 केल्विन पर भी पानी बर्फ में बदल जाएगा, सही है कि गलत है? सही है। सही है भाई। इसको हम लोग कह रहे थे डिग्री सेल्सियस में, इसको कह रहे हैं केल्विन में। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो सबसे पहली पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। और देखो होता क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग लगभग में मान ले लेते हैं, लगभग में 273 केल्विन। 0.15 को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं कैलकुलेशन के लिए। 273 केल्विन ही कह देते हैं। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना केल्विन? 273 केल्विन। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन, अगर 10 डिग्री सेल्सियस को कहा जाए कि तुम बदलो केल्विन में, किसमें मतलब? 10 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है? तो 0 में इतना, 0 बराबर इतना था, तो 10 इसमें और जोड़ेंगे ना, तो 10 अब प्लस 273 और ये केल्विन में बदल गया। किसमें बदल गया? कितना हो जाएगा? 283 केल्विन। यानी 10 डिग्री सेल्सियस किसमें बदल गया? केल्विन में। कितना केल्विन हुआ? 283 केल्विन। अब देखो केल्विन में कहते हैं, अगर वही कहा जाए 100 डिग्री सेल्सियस, अभी जो बता रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या करता है? खौलता है। क्या होता है? खौलता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही केल्विन में बदलेंगे तो 100 अब प्लस 273 करेंगे और यहाँ लिख देंगे क्या? केल्विन। कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। इसी बात के लिए बच्चा सब झगड़ा कर रहा था। अगर दोनों में चेंजिंग, दोनों में रिलेशन पता होता, सी और के में क्या रहता, उन लोगों का रिलेशन झगड़ा होता। तुम लोग भी याद है, फटाफटी कर लगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस में 100 पर पानी उबलता है और केल्विन में 373 पर। समझ में आ रहा है? तो यहां लिख सकते हैं 300 पानी 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन
पर उबलता है। क्या करता है? उबलता है। इस उबलने को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। यानी पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि मान लो कि भाई तुम्हें कभी भूल गए तो फॉर्मूला याद रहेगा, चाहे दोनों में से कोई एक याद होना चाहिए कि अगर x डिग्री सेल्सियस दे दे, x डिग्री सेल्सियस कहे उसको केल्विन में बदलने के लिए, तो क्या कर रहे थे हम लोग? x डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ दे रहे थे? 200। तो x डिग्री सेल्सियस में जैसे हम लोग 273 जोड़ेंगे वो केल्विन में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो x डिग्री सेल्सियस दिया रहे केल्विन में कहे बदलने के लिए, तो उसमें 273 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस का एक और बना लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 20 में कितना जोड़ देंगे? 273। यहाँ 2 लगाना, 273 तो कितना हो जाएगा? 293 केल्विन हो जाएगा। अब चलो दूसरा पॉइंट हम लोग सीख लेंगे। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना क्या कर गए? सीख गए। इसको केल्विन कहते हैं। के का मतलब क्या होता है? केल्विन। केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम लोग बदलेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। केल्विन को डिग्री सेल्सियस। अब जब डिग्री सेल्सियस हम लोग केल्विन में बदल सकते हैं, इसका मतलब केल्विन को भी डिग्री सेल्सियस में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अगर मान लो कि हमको कुछ दिया रहे 573 केल्विन, कितना दिया रहे? 573 केल्विन को हमको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। किसमें बदलना है? डिग्री सेल्सियस। देखो जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे थे तो 273 में जोड़ देते थे। 273 में जोड़ते थे ना? डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ने के बाद हमको मिलता था केल्विन। तो केल्विन में से 273 घटाएंगे तब ना मिलेगा। तो क्या कर लेंगे? इतना दिया है, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 573 में से घटा लेंगे 273। तो 73 खत्म हो गया। 500 में से 200 गया, कितना बचा? 300 डिग्री समझ में आया? यानी 573 केल्विन होगा 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो चलो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अगर हमको y केल्विन दिया रहे, y केल्विन कितना भी दिया रहे, y केल्विन दिया रहे उसको कहे बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में, तो y केल्विन में से घटा लेंगे हम लोग 273। इतना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब चलो इस पे कुछ और सवाल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल एक बनाते हैं। हमको दे दिया जाए 200 केल्विन। 200 केल्विन। अब 200 केल्विन को हमको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। कितना बदलना है? डिग्री सेल्सियस। तो 200 में से कितना घटाएंगे? 273। ये बनेगा डिग्री सेल्सियस में। देखो ये तो छोटा इधर बड़ा है, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। -73 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो -73 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस में क्या हो चला कि चूंकि हम जानते हैं जब 0 डिग्री सेल्सियस है तब 273 केल्विन के बराबर होता है। अब 200 केल्विन है तो -73 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही। तो अब हम लोग सीख गए केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। कुछ सवाल है जल्दी से आप लोग बना के दिखाई दो। जैसे मान लीजिए कि 120 डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, 285 केल्विन को बदलना है डिग्री सेल्सियस में। जल्दी से इसको बनाइए दो। 120 डिग्री सेल्सियस और 285 केल्विन। देखते हैं जल्दी से किसका बनता है, और बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी डाल सकते हैं कि इसका कितना आया हुआ है। धन्यवाद।